नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में बात होगी संकल्प से सधेगी सियासत। जी हाँ, नए साल की शुरुआत के साथ ही मोहन सरकार ने एक बार फिर मैदान में उतरने की तैयारी कर ली है। 12 जनवरी से शुरू हो रहा संकल्प से समाधान अभियान सरकार की उस रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत वह सीधे जनता के दरवाजे पर पहुंचकर योजना और समस्याओं दोनों को साधने की कोशिश कर रही है। 31 मार्च तक चलने वाले इस अभियान में 106 राई मूलक योजनाओं को केंद्र में रखा गया है और आवेदन से लेकर शिकायतों के निराकरण तक की पूरी टाइमलाइन तय है। लेकिन जैसे ही सरकार जनता के बीच पहुंचने की बात करती है, सियासत तेज हो जाती है। कांग्रेस ने इस अभियान को लेकर सवाल उठाए हैं और आरोप लगाए। ऐसे में अब सवाल यह है कि क्या संकल्प से समाधान वास्तव में समाधान देगा या ये सियासी पकड़ मजबूत करने का प्रयास भर है। और आखिर इस अभियान के क्या मायने निकाले जाएं, आज चर्चा इन सवालों के आसपास करेंगे। लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। नए साल में मोहन सरकार का नया अभियान। 12 जनवरी से शुरू होगा संकल्प से समाधान अभियान। नए साल में मोहन सरकार ने एक बार फिर जनता तक सीधे पहुंचने की रणनीति तैयार की है। 12 जनवरी से शुरू होने वाला संकल्प से समाधान अभियान 1 31 मार्च तक चलेगा, जिसमें 106 प्रमुख हितग्राही मूलक योजनाओं को जमीन तक पहुंचाने पर फोकस रहेगा। घर घर जाकर आवेदन लेने से लेकर क्लस्टर, ब्लॉक और जिला स्तर तक चरणबद्ध शिविरों के जरिए शिकायतों के निराकरण का पूरा रोड मैप तैयार किया गया है। सरकार इस अभियान के माध्यम से न सिर्फ समस्याओं का समाधान करना चाहती है, बल्कि अपने 2 साल के कामकाज और उपलब्धियों को भी जनता के सामने रखने की तैयारी में है। हालांकि इस अभियान को लेकर अब बीजेपी का क्या कहना है, वो सुनिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। इसी मूल मंत्र को धरातल पे लाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सदैव से किया है। और संकल्प की रही बात, तो हम संकल्पित हैं हमारे देश के हर एक नागरिक की जो दुविधा है उसके समाधान देने के लिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का हर एक कार्यकर्ता सिर्फ जनता के लिए बना है, हर एक प्रतिनिधि सिर्फ जनता की सेवा के भाव से बना है। और उसी मिशन और उसी विजन के साथ घर घर जाने का जो कार्यक्रम तय हुआ है वो यही हुआ है कि हर एक व्यक्ति की जो घर से लेके देश तक की जितनी समस्या है उसका समाधान भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि देने की कोशिश करेंगे। इस अभियान को लेकर बीजेपी जहां सरकार और जनता के बीच भरोसे का सेतु बता रही है, तो वहीं कांग्रेस ने इसे लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस का आरोप है कि जनता पहले से ही परेशान है और ऐसे अभियानों से मूल समस्याओं का समाधान नहीं होता। कांग्रेस का कहना है कि सरकार प्रचार में व्यस्त है, जबकि जमीनी हकीकत अलग है। कांग्रेस ने तो कई और भी आरोप बीजेपी पर लगाए हैं। तो आखिर आपकी उपलब्धि है क्या? कौन सी उपलब्धि आप जाके बताएंगे? हाँ, ये जरूर है कि सरकार अब जाके बताए कि हमने किसानों के साथ क्या नाइंसाफी की है। किसानों को हमने वादा किया था कि हम उनको धान का और सोयाबीन का और गेहूं का MSP पे खरीदी करेंगे, वो हम कर नहीं पाए। कीटनाशक हम नकली दे रहे हैं, बिजली और पानी हम किसान को दे नहीं पा रहे हैं। तो जो तरफा आपकी सरकार असफलता से घिरी हुई है, उपलब्धि के नाम पर 0 सन्नाटा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मोहन सरकार लगातार जनता के बीच पहुंचकर अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। घर घर संपर्क, शिविरों के जरिए संवाद और योजनाओं की जानकारी देकर सरकार ये संदेश देना चाहती है कि वो जनता के दरवाजे पर खड़ी है। लेकिन ये भी सच है कि इस अभियान की असली परीक्षा जमीनी नतीजों से होगी। अगर समाधान दिखे तो सरकार का भरोसा मजबूत होगा और अगर नहीं दिखा तो विपक्ष के आरोप और तेज होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा और हमारे सहयोगी
ब्रजेश चौक से और वरिष्ठ पत्रकार पंकज गुप्ता। बहुत स्वागत है शर्मा जी, पंकज जी आपका। तो शर्मा जी, सबसे पहले आप ही के पास, ये ना पहला अभियान है ना शायद आखिरी है, इसके पहले भी तमाम सारे मुख्यमंत्री आते हैं और अपनी सुविधा के हिसाब से एक नए नाम के साथ, एक नए तेवर क्लेवर के साथ जनता के बीच जाने का प्रयास करते हैं। लेकिन अपनी सरकार के अब तीसरे साल में मोहन यादव की कवायद को किस तरह से देखा जाए? देखिए, मोटे तौर पर किसी भी सरकार के लिए तीन बात महत्वपूर्ण होती है। एक, सरकार जिस तरीके से निर्णय ले रही है, जो उनकी नीति बना रही है या उनकी काम करने की जो नियत होती है। दूसरा, जो नीति और निर्णय उन्होंने लिए हुए हैं उनका क्रियान्वयन कैसा है, और तीसरा, उनका परिणाम कैसा है। सरकार किसी की भी हो, कई बार जो नीति बनती है, निर्णय लिए जाते हैं, उसका पूर्णतः उसके रिजल्ट ठीक से नहीं आते। कितनी ही योजनाएं ऐसी हैं जो 35 और 40% तक हो पाती है, और कई विभागों को तो बजट तक पूरे खर्च नहीं हो पाते। केवल उन योजनाओं का क्रियान्वयन मैक्सिमम होता है जिन योजनाओं में सीधा लाभ देना होता है। जैसे लाडली बहना योजना हो गई, वो उसका सीधा लाभ, या उज्ज्वला योजना हो गई, उसका सीधा लाभ। लेकिन जैसे आयुष्मान योजना जैसी योजनाएं भी हैं, इसका भी अगर जो जिले के लिए टारगेट दिया जाता है वो पूरा नहीं होता। स्टार्टअप की योजना है, बच्चों के कौशल विकास का प्रशिक्षण देने की योजना है, इस तरह की योजनाएं अधूरी रह जाती हैं। सिंचाई में अगर देखेंगे तो बलराम योजना का टारगेट कभी पूरा नहीं हुआ। तो उसका एक कारण है कि कहीं ना कहीं भी जितना हुआ उनमें से आधे शायद कागजों में तालाब खोद दिए गए जो मौके पर थे ही नहीं। तो वो जो है, तो वो कहीं ना कहीं ये जो गैप आता है सरकार के निर्णय और सरकार के पैसा खर्च होने और उनके जमीन पे उतरने का, ये जो गैप है, मैं समझता हूँ सरकार ने एक जो निर्णय लिया है कि समाधान और संकल्प के साथ लोगों के बीच में जाना, ये हालांकि ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये पहला प्रयास नहीं है। मोतीलाल जी वोरा ने भी शुरू किया था, कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, आपकी सरकार आपके द्वार, और उन्होंने भी कलेक्टरों को, मंत्रियों को कहा था कि गांव में जाइए। तो मोटे तौर पर हर सरकार इसकी चिंता करती है। उसका कारण सबसे बड़ा ये है कि सरकार अगर बदलती है तो हमारी नजर केवल उन 30-35 लोगों पर होती है जो मिनिस्टर होते हैं। बाकी पूरा का पूरा सिस्टम जो पटवारी से लेकर के चीफ सेक्रेटरी तक, चौकीदार से लेकर के होम सेक्रेटरी तक, तो वो पूरा का पूरा जो का त्यों रहता है, तो उनके ऊपर रहता है क्रियान्वयन का। तो सरकार जब लोगों के बीच में जाती है और कार्यकर्ता खास तौर से जाएंगे, घरों पर दस्तक देंगे, तो मैं समझता हूं इससे क्रियान्वयन का परसेंटेज बढ़ेगा। सरकार का ये निर्णय ठीक है। मैं समझता हूं सारे सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी और राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं को भी राजनीतिक सीमा से ऊपर उठना चाहिए। मैं तो बल्कि कहूंगा कि जो सोशल इंस्टीट्यूशन है, जो सोशल संस्थाएं हैं, उनको भी आगे आकर के कहीं ना कहीं जो सरकार के नीति निर्णय है उसके क्रियान्वयन में इस अभियान में जोड़ना चाहिए। जी, लेकिन आपको नहीं लगता कि जनप्रतिनिधियों को भी इसमें जोड़ा जाना चाहिए और रिव्यू करना चाहिए कि उन्होंने क्या काम किए, कहाँ अटका है? क्योंकि जैसे इंदौर के मामले की हम बात करें कि जब इतनी बड़ी घटना हो जाती है तो महापौर से लेकर मंत्री तक कह देते हैं कि साहब अधिकारी सुनते नहीं है, लेकिन जब फाइलें निकल कर आती है तो पता लगता है कि 2 महीने तक तो महापौर खुद ही इस पर साइन नहीं कर रहे हैं। ये बिल्कुल आपने ठीक कहा, जनप्रतिनिधियों को जुड़ना चाहिए। और महापौर तो दूसरी बात है, वहां के पार्षद क्या कर रहे थे? मैं समझता हूं इस तरह की घटनाओं में, ये जो इंदौर के जो आपने उल्लेख किया, इस तरह की घटनाओं में चाहे जनप्रतिनिधि हो, राजनीतिक कार्यकर्ता हो और जो सरकार के कर्मचारी हो, नगर निगम के कर्मचारी हो, वो सब दोषी हैं। इसके अलावा दूसरी एक और बात मैं कहता हूं, वहां के निवासी क्या करते रहे? क्या वो लोग इंतजार करते रहे थे? क्या पानी उनको गंदा देख करके उन्होंने हल्ला क्यों नहीं मचाया? छोटी छोटी बात पर सड़कों पर जाम होता है, छोटी छोटी बात पर लोग सड़क पर आते हैं। मैं समझता हूं जन जागृति के लिए और सकारात्मक विचार रखने के लिए संघर्ष हमको करना है, तो सकारात्मक विचार के साथ संघर्ष करें। मैं समझता हूं इसमें निश्चित रूप से इस अभियान में जनप्रतिनिधियों को शामिल होना चाहिए। और जनप्रतिनिधियों में पंच से, छोटे से पंच से लेकर के पंच हो, सरपंच हो, जनपद का व्यक्ति हो, नगर निगम है या नगर पालिका है तो पार्षद हो, नगर पालिका के अध्यक्ष हो, विधायक हो, ये सारे के सारे लोग उसमें जोड़ना चाहिए। जी पंकज जी, आप लंबे समय से प्रशासनिक रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तमाम तरह के अभियान हम देखते हैं, और जो इन 108 हितग्राही मूलक योजनाओं की बात हो रही है उनमें से अधिकतर वो हैं जिनके बारे में दावा किया जाता है कि ये 1 दिन से लेके 15 दिन तक में एक बार में हो जाना चाहिए, सिंगल विंडो सिस्टम की बात होती है। उसके बाद भी सरकार को अभियान चलाना पड़ रहा है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी के स्तर पर इसमें लूप होल है, और ब्यूरोक्रेसी के सामने भी आपके सामने मजबूरी है, क्योंकि कभी आप SIR में जोत देते हो उनको, कभी दूसरे काम में लगा देते हो। वो फिर कोई एक चीज़ पे जब फोकस पड़ता है तो पूरा अमला एक ही चीज़ में लग जाता है। फिर जैसे इंदौर की बात करें तो सारा अमला जो है वो पाइपलाइन चेक करने में लग गया है,
नेता भी उसी काम में लग गए हैं कि जो विपक्षी नेता वो वाटर ऑडिट कर रहे हैं कि कहाँ गंदा पानी है, सारा काम छोड़ के ऐसा लगता है कि बस एक ही काम बचा है। और इस अभियान में भी अगर सरकार को ये जुटना पड़ रहा है, तो कई बार हम देखते हैं कि रिव्यू बैठक होती है तो पता चलता है कि जो सीएम हेल्पलाइन है उसमें ही 90-100 दिन तक शिकायतें पेंडिंग है, 2-2 साल से कई शिकायतें पेंडिंग है। हम देख रहे हैं जन सुनवाई में हर बार उतनी ही भीड़ उमड़ रही है जितनी हम बरसों से देख रहे हैं। नहीं मनोज जी, एक सही बात आपने कही है। देखिए, हमारे प्रशासनिक कामकाज में जो सबसे बड़ी समस्या है, वो सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे ऑटोमेशन में फाइल नहीं चलती। हमारे पीछे शिकायतकर्ता को उस फाइल के पीछे भागना पड़ता है। हमारे ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि यदि उसने शिकायत कहीं दर्ज कराई है और वो अपने आप चलती हुई समाधान हो उसका या फिर ऊपर लेवल तक आए। अब वो शिकायत उसने कर भी दी किसी नीचे लेवल पे, तो वो 6 महीने बाद भी वो वही रहेगी, ना उसका समाधान होगा जब तक उसके सामने नई समस्या आ जाती है। हाँ, जब तक मतलब तब तक वो जो कर्मचारी है वो खुद भूल जाता है, शिकायतकर्ता भूल जाता है। आज आप बहुत सारे मामलों में आप देखेंगे विधानसभा के अंदर भी इस तरह के प्रश्न उठाए जाते हैं, लेकिन क्या होता है वो शिकायत पूछने वाला भी दुनिया में नहीं रहा, न जवाब देने वाला दुनिया में रहा, या कह रहे थे जानकारी एकत्र की जा रही है। हाँ, मतलब ये एक शासन में ऑटोमेशन में नहीं है। आप जब विधानसभा जैसी संस्था इसमें सक्षम नहीं हो पा रही हैं, तो एक गांव में रहने वाला ग्रामीण बेचारा जब वो किसी अपनी तहसील में जाके कोई शिकायत दर्ज कराता है, अपनी समस्या बताता है, तो उसका समाधान उसको मिलना बहुत मुश्किल है। हालांकि सरकार जो कर रही है, गांव में जाना अच्छी बात है, लोगों को 200-200, 300 किलोमीटर मुख्यालय हैं, अगर आप वहां तक पहुंच के कोई ऐसा प्रभावी लगता है कि निष्कर्ष निकल के आएगा, उसकी शिकायतों का समाधान होगा, तो इससे अच्छा एक स्वराज, इससे अच्छा सुशासन कुछ हो नहीं सकता जी। लेकिन कहीं ना कहीं बात फिर वही आएगी कि आपको चाहे तहसील लेवल पे हो, लेकिन इच्छा शक्ति की ज़रूरत है और एक सिस्टम, ऑटो सिस्टम बनाने की ज़रूरत है, खासकर तकनीक का उपयोग करते हुए। जैसे आज ज़्यादातर कंप्यूटराइज्ड काम हो रहे हैं, ऑनलाइन ही हो रहे हैं सब चीज़ें, तो आपको ऐसा बनाना पड़ेगा कि उसमें टाइम लिमिट हो। यानी किसी ने शिकायत ग्रामीण ने करी है तो उसको टाइम लिमिट के अंदर वो आगे बढ़ जानी चाहिए। यानी 10 दिन के अंदर अगर वो तहसील स्तर पे सॉल्व नहीं होती तो वो आ जाना चाहिए जनपद स्तर पे, जनपद से जिला स्तर पे आ जाना चाहिए, या फिर शासन स्तर पे आ जाना चाहिए। तो जब तक ऐसी व्यवस्था नहीं बनाएंगे तो अधिकारियों की जवाबदेही नहीं बनेगी, और अधिकारी को जवाबदेही नहीं बनेगी तो फाइल बन के एक ढेर बन के रह जाएगा। नहीं तो उसका समाधान क्या है? क्योंकि हम देखते हैं कि आप एक 8वीं पास चपड़ासी से तो उम्मीद करते हो कि वो थंब से इम्प्रेशन से हाजिरी लगा दे, वो बायोमेट्रिक का इस्तेमाल कर ले, फेस रिकॉग्नाइजेशन से भी वो सब इंतजाम कर ले। लेकिन एक जो बड़ा बाबू है उसके लिए आपका कोई जोर नहीं चलता, वो फाइलें भी दबा के बैठ जाता है, वो काम भी नहीं करना चाहता है, या काम करना है फाइल सरकाना तो उसके लिए उसको कुछ वजन रखना पड़ता है जब वो फाइल सरकती है। नहीं, कुछ विभागों ने जी अभी मंत्रालय के अंदर भी वर्क मैनेजमेंट सिस्टम शुरू किया है, तो उससे एक कहीं ना कहीं जवाबदेही तय हो रही है। जैसे मान लीजिए कोई नीचे से फाइल आई है तो उसको अगर 10 दिन के अंदर या 1 हफ्ते का समय है, 1 हफ्ते बाद वो ऑटोमेटिक ऊपर चली जाती है। तो जो नीचे के लोग हैं उनको कहीं ना कहीं चिंता रहती है कि बिना किसी रिमार्क के, बिना कार्रवाई के अगर वो फाइल ऊपर चली गई तो उसकी जवाबदेही अलग से बनती है। तो अगर यही सिस्टम नीचे से लाएं, अपन कह सकते हैं हम लोग अगर ये ग्रामीण लेवल से लाएं, एक पंचायत लेवल से लाएं, तो कहीं ना कहीं अधिकारी एक प्रेशर तो क्रिएट होगा। देखिए, सारा कुछ शिकायत करने से या सरकार के जाने से नहीं हल होता। उसको जब तक कि समाधान का एक अपनी जवाबदेही तय ना हो, जवाबदेही की इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा आपको, ताकि बार बार ऐसे अभियान नहीं चलाने पड़े। हाँ, मतलब अब सरकार, इससे पहले भी आपने देखा है कितनी सरकारों ने कितने ऐसे बहुत सारे अभियान चले हैं, लेकिन कुछ दिन समय के साथ लोग भी भूल गए, और ना लोगों को याद है ना अधिकारियों को याद है कि ऐसे कोई समाधान, मतलब ऐसी कोई अभियान चले थे। ये इसका भी कितने दिन चलेगा ये एक विषय हो सकता है, लेकिन हाँ, प्रयास अच्छा है, कोशिश अच्छा है कि लोगों को समाधान मिले। ब्रजेश जी, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि मुख्यमंत्री को अगर ये कहना पड़े कि भैया 5 दिन का वर्क कल्चर है और आप अगर टाइम से नहीं आएंगे तो फिर देखना पड़ेगा, तो अगर ये स्थिति है तो फिर कैसे आप उम्मीद करोगे कि निचला अमला सुधर जाए? क्योंकि जो उस पर कंट्रोल करने वाला आदमी, उसका तो खुद ही टाइम टेबल में सिस्टम ठीक नहीं है, और वो जब मॉनिटरिंग करता है, जैसे मान लीजिए इंदौर की घटना का हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, या अभी छिंदवाड़ा की घटना हो जाती, जब आग लग जाती तब कुआं खोदने का प्रयास होता और उसके बाद फिर नई आग का इंतजाम करने लग जाते हैं। कि हम देखते हैं कि वही एसीएस भोपाल में उसी मंत्री के संग बैठकर विभाग की उपलब्धि बताते हैं, और जब इंदौर में घटना हो जाती तो मुख्यमंत्री को कहना पड़ता है भैया कि एसीएस आप इंदौर जाओ, आप बैठक लो और आप मुझे बताओ कि घटना क्यों हुई है। तो जो घटना सामने हो गई है उसका कारण आपको पता है, और उसके लिए आपको बताना पड़ता है कि भैया कि इसके लिए मीटिंग कर लो, इसके लिए हल निकालो, या इसका कोई समाधान ढूंढो। और ऐसी योजना में भाई सबसे पहले तो 108 योजना का रिव्यू यही होना चाहिए ना, कि अगर ये इनकी टाइम लिमिट 1 दिन से लेकर अगर 15 दिन तक की, और अगर इसमें पेंडेंसी है,
अगर कोई ऐसा कारण हो कि चलिए किसी एक क्षेत्र का तहसीलदार नहीं हो या बाबू नहीं हो या मशीन खराब हो, लेकिन पूरे प्रदेश में अगर ये स्थिति है तो ये स्थिति क्यों बनी, इसका रिव्यू जब तक नहीं होगा तब तक आपको नहीं लगता कोई सा भी अभियान शुरू कर लो आप? निश्चित तौर पर मनोज जी पूरे सिस्टम को दुरुस्त करना होगा। आप देखिए हमने इससे पहले लोक सेवा गारंटी 1.5 दशक हो गए, क्या लोक सेवा गारंटी योजना के तहत जो 750 के लगभग जो आपने योजनाएं हैं जो उसमें पंजीकृत की हैं, क्या उनमें वो समय पर उनको दस्तावेज मिल रहे हैं, उनका पालन हो रहा है? हालांकि आपने उसमें दंड का प्रावधान कर रखा है, समय सीमा का प्रावधान कर रखा है, तो क्या उसका पालन हो रहा है क्या? इसी तरह आप जनसुनवाई देख लीजिए, सीएम हेल्पलाइन देख लीजिए, तो आप सीएम हेल्पलाइन में आप जाइए, आप शिकायत करके देख लीजिए। आप अधिकारियों का प्रेशर क्या रहता है कि वो शिकायत को क्लोज करा दें। उनका प्रेशर किस पे रहता है? फरियादी पे रहता है। वो फरियादी से कोशिश करते हैं कि आप क्लोज करा दीजिए इसकी, ये कोशिश नहीं रहती उनकी इसका समाधान हो। तो समाधान जब आप करोगे नहीं, जब हाँ आप क्लोज करा दोगे, मैं ऐसे कई उदाहरण हैं कि पुलिस की यदि शिकायत किए तो थाना प्रभारी ने फरियादी को बुला लिया, शिकायतकर्ता को थाने आ जाइए, आपकी शिकायत का निराकरण करना है, और वहां उससे मोबाइल लिया, क्लोज कर दी। भाई जब एक जगह उसकी समस्या का समाधान नहीं होगा तब आप वो दूसरी जगह शिकायत करेगा, तो शिकायतों का अंबार ऐसा लगता जाता है। तो आपको पूरा सिस्टम दुरुस्त करना पड़ेगा। यदि लोक सेवा गारंटी में यदि जो योजनाएं पंजीकृत हैं उनमें समय पर नहीं हो रहा है, तो आपने दंड का प्रावधान जो है तो उसका रिव्यू समय समय पे आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आला अफसरों की भी जिम्मेदारी तय होना चाहिए, जिसने जानकारी नहीं दी है उसकी तो जिम्मेदारी आपने तय कर दी, आप उसमें जुर्माना लगाइए। ये समीक्षा करने का काम किसका है कि भाई कितने अधिकारियों पे, उसकी सीआर में आप बाकायदा उल्लेख कीजिए, उसके पूरे नौकरी पर उस पर प्रभाव पड़ना चाहिए। जुर्माना तो दे देता अधिकारियों के पास तो भरमार है, जुर्माने देने में क्या है, 250 से लेकर आप 15,000 25,000 जुर्माना। सूचना के अधिकार में अधिकारी सूचना नहीं देना चाहता, जुर्माना दे देना चाहता है। तो आप देखिए कि उससे समाधान कैसे निकला। समाधान तब निकलेगा जब उसकी नौकरी पर प्रभाव पड़ेगा, उसके प्रमोशन पर प्रभाव पड़ेगा, उसकी सर्विस पर प्रभाव पड़ेगा। तो आपको वो चीजें देखना पड़ेंगी कि आपको उसकी पूरी समीक्षा करना पड़ेगी कि लोक सेवा गारंटी है या जन सुनवाई है, कि इसमें पेंडेंसी क्यों बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है, इसकी वजह क्या है, क्यों लापरवाही हो रही है इसमें, और जिम्मेदार कौन है। तो यदि उस सजा से समाधान नहीं निकल रहा है तो आपको दंड को और प्रभावी बनाना पड़ेगा ना, और सख्त करना पड़ेगा। आप देखिए कानून बनते हैं, कानून बनने के बाद यदि उस सजा से उस कानून अपराधों में कमी नहीं आती तो आप उसको रिव्यू करते हो ना, आप उसको दंड और बढ़ाते हो। हमने कई कानूनों में देखा है कि 5 साल की सजा थी 10 साल कर दी सरकार ने, जुर्माना 5,000 था 5 लाख कर दिया आपने, चाहे वो शराब के मामले हो चाहे दुर्घटना के मामले हो। आप पहले 200 रुपए का चालान बनवाते थे, आज देखिए 500 का 1000 का बनवा रहे, इससे कम बनवा। तो सरकार ने वही गंभीरता रही है ना कि आपका चालान भी निरस्त हो जाएगा, आप पे और जुर्माना लगेगा, आपके साथ जुर्माने के साथ सजा भी और बढ़ा दी गई है। तो वो चीजें आपको देखना पड़ेंगी। और जहां तक इस योजना का है कि आप 15 दिन के लिए जा रहे हैं, महीने भर के लिए जा रहे हैं, मेरा तो ये मानना है कि सतत प्रक्रिया होनी चाहिए। बिल्कुल, कि आप एक 15 दिन का अभियान क्यों चलाना, क्योंकि ऐसा है ना, मान लीजिए आपने एक सफाई अभियान चलाया, बिल्कुल, वो फिर क्या फिर आप बंद हो जाओगे, फिर वो गंदगी होगी। तो 24 घंटे 365 दिन वाली काम है ना। जनता ने आपको चुन लिया, जनप्रतिनिधि को चुना, जनप्रतिनिधि भी जाए, और जो आपके सेवक हैं वो एसी कमरे में क्यों बैठे रहे, आप उनको लाखों की तनख्वाह दे रहे हैं। आपने जो कहा कि मुख्यमंत्री को आज कहना पड़ा कि 5 डे वर्किंग प्लान चल रहा है कोरोना काल के बाद से, आपने उसको सप्ताह का प्लान नहीं बनाया, लेकिन आप देखिए 5 दिन आप काम कर रहे हैं, आपने 2 दिन छुट्टी ले ली, आपने काम कितने दिन किया? और आप मजे की बात देखिए, उसी सरकार में हम जो सरकारी कैलेंडर में लिखा रहता है कि ये छुट्टी कोषागार उप कोषागार के लिए नहीं, वो भी सरकारी कर्मचारी है। लेकिन एक कर्मचारी जो है साल भर में 300 दिन काम कर रहा है और दूसरा काम कर रहा है 150 दिन। ये देखना होगा ना मनोज जी। और फिर आप पूरे 5 घंटे 10 घंटे 8 घंटे नौकरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आप समय पर बैठ रहे हैं कि नहीं, पेंडेंसी तो नहीं बढ़ रही। सरकार को यह भी देखना चाहिए, तनख्वाह तो आप पूरे महीने की ले रहे हो, और यदि आप 5 दिन काम कर रहे हो तो आप उसमें 2 दिन की और छुट्टी ले लोगे, तो फिर 4 दिन तो आपकी छुट्टी में चले गए। तो जब यदि आपको 5 दिन काम करना है, तो जो मुख्यमंत्री ने कहा कि आप अपने समय को प्रतिबद्ध कीजिए कि भाई हम सुबह आ रहे हैं 10 बजे से हम 5 बजे तक हमको काम ही करना है। आप लंच में चले जा रहे हो, बाहर खरीदारी करते हो, गप्पे लड़ाते हो, और फिर इसमें आपसे मेल मुलाकात करने वाले, तो समय आपको पूरा सिस्टम बनाना पड़ेगा ना कि हम 5 दिन भी कर रहे हैं तो काम पूरा हो जाए। हमारे देखो जहां से सरकार चलती वहीं बाहर पूरा एक बाजार चल रहा है, बाजार चलता है, और सबको पता है, सारे अधिकारियों से लेकर कर्मचारी वहां आपको नजर आएंगे। आपका 10 बजे का टाइम है तो आप आ रहे हो 11 बजे, कोई 12 बजे, लंच टाइम है, आप गाड़ी लेकर जा रहे हो घर, लंच करके आ रहे हो, 1.5 घंटे में आते हो, 2 घंटे में आते हो, आपका काम प्रभावित होता है। तो ये सब चीजें सरकार को देखना है। यदि सुशासन की आप बात कर रहे हैं तो लगाम बल्लभ भवन से ही कसी जानी चाहिए। आप एक कर्मचारी को तो भगा दोगे, आप एक शिक्षक को तो दौड़ा रहे हो, SIR भी करना है, या पटवारी को भी दौड़ा दोगे, आपके गांव-गांव में चले जाइए, क्या समस्या है। लेकिन ऊपर बैठे बाबू वो कब दौड़ेंगे, वो भी तो बाबू हैं, वो भी तो नौकर हैं, सिर्फ AC में बैठे हैं, ड्राइवर लगा है, घर में कर्मचारी लगे हैं,
आप घर जा रहे हैं, आ रहे हैं, उसके अलावा आपको जिस तरह शिवराज जी ने आपको दौड़ा दिया था, मुझे लगता है कि सबकी भाई जिम्मेदारी भोपाल में आप देखिए ना, कलेक्टर जाता है वो कह रहा है आंगनवाड़ी की व्यवस्था ठीक नहीं। हमने देखा था शिवराज जी सी भोपाल में ठेला लेकर निकलते हैं, आंगनवाड़ी के लिए खिलौने इकट्ठे करते हैं। और अगर भोपाल में आंगनवाड़ी खराब है, आज कमिश्नर आज बैठक ले रहे हैं भोपाल के संभाग आयुक्त, वो कह रहे हैं कि पेयजल गुणवत्ता देखो, पुरानी लाइनों की टेस्टिंग करो। और भैया तो जिस दिन से घटना हुई है उसके बाद से आपको शुरू कर देना था। और भोपाल के पूरे देश में, प्रदेश में होना चाहिए। आपने अफसरों को देखा कहाँ है? फील्ड में नजर आते हैं। पहले कलेक्टर हो या अन्य अधिकारी हो, एसपी, गांव में रात बिताते थे, लोगों से मिलते जुलते, समस्या पता चलती थी। आधा निराकरण तो वही होता था। सरकार का आधा सिरदर्द तो अधिकारी खत्म कर सकते हैं कि वो जनता के बीच में। लेकिन अभी तो अधिकारी सिरदर्द पैदा कर रहे हैं ना। हाँ, अभी तो अधिकारी सिरदर्द पैदा कर रहे हैं, वो काम ही नहीं करना चाहते। क्योंकि समस्या यदि वो मान के चलिए, आप इंदौर का ही हम उदाहरण ले लें, यदि नगर निगम कमिश्नर उस क्षेत्र में गए होते एक आध दिन दौरा कि भाई इतने समय से शिकायतें आ रही हैं, तो जमीनी हकीकत उनको पता चल जाती, उसकी गंभीरता पता चल जाती। यदि वो वहां बैठे नहीं रहते हुए और जनता के बीच में जाते कि भाई देखिए कैसा गंदा पानी आ रहा है, तब उनको समझ में आता वाकई में ये पानी पी रहे हैं या मौतें हो सकती हैं, तो उनको भी डर रहता। तो जब जो नेता हैं वो तो जनता के बीच में जाते ही हैं, क्योंकि हर 5 साल में उनको जवाब देना पड़ता है। लेकिन अफसरों को भी जिम्मेदारी है, उनको सिर्फ नौकर है ना, वो जनता के सेवक है। तो सरकार का काम है ऐसे सेवकों को दौड़ाते रहना चाहिए। जैसे शिवराज जी ने एसीएस से लेकर सीएस तक को दौड़ाया था। 15 दिन क्यों दौड़ाओ? आप तो हर महीने दौड़ाओ। जिस तरह से आप गाड़ियों का बैकलॉग भरते हो, वैसे अधिकारियों की डायरी भरनी चाहिए कि आप किस गांव में गए थे, क्या समस्या। और फिर वहां पे यदि इस तरह की समस्या सामने आए अधिकारियों के दौरे के बाद, तो उन पर एक्शन होना चाहिए। तो मुझे लगता था सिस्टम अपने आप में सुधर जाएगा, सुशासन आ जाएगा। लेकिन दिक्कत तो ये ना कि सिस्टम भी तो चेहरा देख के काम करता है ना शर्मा जी। जैसे भोपाल की हम बात करें कि अगर आपको ठेकेदार कंस्ट्रक्शन कंपनी को फायदा पहुंचाना है, तो आप एनजीटी के आदेश ताक पे रख के एक ही दिन में सैकड़ों पेड़ काट देते हैं। और अगर एक आम आदमी की नाली अगर जाम हैगी, तो आप फिर शिकायत पे शिकायत करते रहिए। अगर उसकी स्ट्रीट लाइट बंद है, शिकायत पे शिकायत करते रहिए। और आपका कुछ लाभ है तो आप एक दिन में सैकड़ों अनुमतियां दे देते हैं। हाँ, ये बिल्कुल आपने सही कहा। सारा की सारी समस्या सिस्टम के भीतर है। ये जो कहने के लिए है, ये 5 दिन, ये जो कैलेंडर जारी हुआ मध्य प्रदेश सरकार का, उसमें कुल 127 दिनों की छुट्टियां हैं। अब साल में 127 दिनों की ये छुट्टियां हो गई। फिर कर्मचारी का अपना सीएल है, उसकी अपनी ईएल है, उसकी मेडिकल लीव है। इसके अलावा कई वक्त वो फोन करके कह देता है कि मैं 2 घंटे लेट आऊंगा। जैसे ब्रिजेश, अभी तो हमने देखा कि एक डॉक्टर साहब 500 किलोमीटर दूर से हाजिरी लगा दे रहे थे। वो तो पता नहीं क्या सिस्टम है। कई बार ऐसा भी देखने में आया है। खासतौर से अगर आप गांव में देखेंगे, तो गांव में 4 शिक्षक हैं या 4 पटवारी हैं, कर्मचारी हैं, वो दूसरे दिन आकर के अपने सिग्नेचर कर लेते हैं। तो मोटे तौर पर सारा का सारा ये जो आज समस्याएं खड़ी हो रही हैं, सरकार की नीतियों का जो क्रियान्वयन ठीक से नहीं हो रहा है, वो सिस्टम को समझना है। सिस्टम में जो लोग हैं वो अपने अधिकार के लिए तो सचेत रहते हैं, लेकिन कर्तव्य के लिए सचेत नहीं रहते। मैं समझता हूं। तो फिर एक और बात है, कानून बनाना, कठोर कानून बनाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन केवल कानून बनने से समस्याओं का समाधान नहीं होता। हत्या पर कितने कठोर से कठोर सजा के प्रावधान है, मृत्युदंड तक होता है। तो क्या हत्याएं रुक रही हैं क्या? तो कहीं ना कहीं सामाजिक वातावरण कि जिस तरीके से आवश्यक होती है, उसी तरीके से कहीं ना कहीं प्रशासन तंत्र में इस वातावरण की आवश्यकता होती है। और इस वातावरण बनाने के लिए जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, वो बिल्कुल 1.5 इंची मुस्कान के साथ कुछ देर पटवारी के पास बैठें, कुछ देर अस्पताल में जाएं, स्कूल के चक्कर लगाएं, कुछ कलेक्ट्रेट में जाएं, तहसील में जाएं, तो ये जो कहीं ना कहीं उससे थोड़ा सा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन वो 1.5 इंची मुस्कान की जगह वो 1.5 फुट की फाइल लेकर घूमते हैं ना, कि इसका ट्रांसफर कर दो, उसका कर दो, जिसका फायदा अधिकारी उठाते हैं। बहरहाल वक्त इतना ही था। बहुत धन्यवाद शर्मा जी। तो संकल्प से सदेगी सियासत, अब कितनी सदेगी ये तो देखना अलग बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि जो ब्यूरोक्रेसी है, सरकारें आती जाती रहती, ब्यूरोक्रेसी अपने हिसाब से काम करती है। और इस सिस्टम को बनाने का जिम्मा भी ब्यूरोक्रेसी पर है और बिगाड़ने का आरोप भी उन्हीं पर लगते हैं। तो सबसे पहले उस सिस्टम को सुधारना जरूरी है, उसके बाद ही आप कितने भी अभियान चला लो, उससे कोई मामला हल होता नजर आएगा नहीं। अटेंशन में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।